मैं गोश्त से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं। यार, बिग बॉस से पहले तो थोड़ी सी हम ना एनिमल के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या फिल्म देख ली है यार, मजे की फिल्म थी, मजे की फिल्म थी। और उसके बाद क्या टट्टी एपिसोड देखा है बिग बॉस का, उस पे भी आएंगे आएंगे। अपना दिल हल्का करेंगे, हम रोज हल्का करते हैं। तो क्या आप लोगों की खातिर मुझे ये टट्टी खानी पड़ रही है लिटरली। मैं तो कब का छोड़ दिया होता अगर मैं रिव्यू नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैंने छोड़ा हुआ बिग बॉस। ऐसा नहीं है कि मैं कमिटमेंट नहीं करता हूँ। मैंने सीजन 15 और 16 नहीं, 15 और 14 बिल्कुल नहीं देखा था, और OTT सीजन 1 भी नहीं देखा था। तो मैं जब मुझे जब चीज हर्ट कर जाती है, हर्ट हो रहा है बिग बॉस, हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, तो मैं चीजें छोड़ देता हूँ। जैसा कि मुझे हर्ट हुआ था कि कैसे पूरा नैरेटिव सेट किया गया था कि आसिम रियाज नहीं जीते, कैसे पूरे का पूरा नैरेटिव सेट किया गया था कि प्रिंस को जिताया जाए, प्रिंस को जिताया जाए का नैरेटिव सेट किया गया था, क्योंकि उस सीजन में दूसरा बंदा ज्यादा अच्छा था। तो ये चीजें जब होती हैं, नैरेटिव सेट किए जाते हैं किसी और को जिताने के लिए। कैसे मनवीर को जिताया गया था मन्नू पंजाबी के अगेंस्ट। मन्नू पंजाबी हालांकि मेरा फेवरेट था, और भाई बहुत अच्छे रिव्यू भी करते हैं। तो मुझे, मैं अपना रिव्यू करने के बाद उनका रिव्यू देखता भी हूँ। शाउट आउट टू हिम, क्योंकि वो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट भी था उस सीजन में, और वो रिव्यू भी बहुत अच्छा करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जिस तरह वो अपने पर्सनल बातें शेयर करते हैं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, और गेम के अंदर रह के बात करते हैं कि उन इंसान की पर्सनल लाइफ को जज नहीं करते। शाउट आउट टू हिम। अच्छा, पहले तो यार थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनिमल फिल्म के ऊपर कि कितनी उम्दा फिल्म थी। लाजमी जाके देखें यार, फर्स्ट वॉच करें जाके, क्योंकि ये वो फिल्म है जो मैं चाहता हूँ कि हिट हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 लाजमी बने, क्योंकि ये डायरेक्टर की ना एक कन्फिक्शन है कि उसने पूरी 3 घंटे 30-40 मिनट की फिल्म बनाई है, रॉ, एकदम रॉ, मार कुटाई, ये वो। अब आ जाते हैं शो के ऊपर। सलमान भाई नहीं है, उनकी जगह पे कॉफी विद करण के होस्ट काफी दिनों बाद आए, पन इंटेंडेड। तो वो आए, अपना कंट्रोवर्शियल शो चलाते हैं वो, कॉफी विद करण, जिसमें हर बात के एंड में ना घुमा फिरा के वो यही लाना चाह रहे होते हैं कि किसके साथ सो रही हो आजकल, किसके साथ क्या कर रही हो आजकल, कौन सी पोजीशन अच्छी लगती है तुम्हें, फर्स्ट पोजीशन की सेकंड पोजीशन। R-rated तो नहीं ना करना अपने रिव्यू को, तो समझ लो। तो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं वो अपने शो पे। तो वो आज आए वापस काफी टाइम बाद। मैंने कहा यार ये इधर आके वही बातें ना करने लग जाए, इसको आगे ही आजकल कीड़ा चढ़ा हुआ है। अजीब सी प्रेफरेंस जानने का लोगों की, कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, किसके साथ करने में उनको मजा आता है। तो मैंने कहा इधर ना पूछना, मना रहा हो गया तेरा। वो आगे से बोले हाँ कल ही करके आई। मस्त घर जाके बताती हूँ मैं जब मैं करके आती हूँ। तो वो आगे, मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा कौन आ गया। और आते उनको वो फाइट दिखाई कि जो हमें भी नहीं दिखाई जा रही। 4 दिन से पता नहीं किस मुद्दे पे फाइट हो रही है, हमें नहीं पता। तहलका को घर से निकाल दिया उस फाइट के चक्कर में, लेकिन हमें वो फाइट का नहीं पता। और बिग बॉस तो चाह रहे थे कि इस हफ्ते, क्योंकि नॉमिनेट वो लोग हुए थे जो बिग बॉस जिनमें से किसी को भी नहीं चाहता निकले। अरुण भी अभी निकलने वाला बंदा नहीं है। तो बिग बॉस कह रहे थे अब मैं क्या करूं क्या करूं। वो तो मौका ढूंढ रहे थे। उन्होंने एकदम से फुफ्फो के बच्चे की लड़ाई सुनी। तहलका तू इधर चल, चल निकल घर से, निकल तू। तहलका को पकड़ के पेल दिया, लेकिन किस चक्कर में पेला है, क्यों पेला है, बताया ही बताते ही नहीं हमें। पता नहीं क्या ड्रैग करने का कीड़ा चढ़ा हुआ इस बार बिग बॉस को। मंडे की चीज फ्राइडे तक ड्रैग होती है, फ्राइडे की चीज अगले मंडे तक ड्रैग होती है। क्या चल रहा है ये। अच्छा, उनको वो पार्ट वार्ट दिखाया फजूल से, वो बातें बातें हुई। उसके बाद हमें एपिसोड दिखाना शुरू हो गए वेडनेसडे का। कहाँ वो मनारा दी ग्रेट, मेरे साथ अब ऐसे क्यों करते हैं, मैं किसी को क्या कहती हूँ। एक मिनट रुको, मनारा बनाओ ना, क्लीवी दिखाऊंगा, बालों वाला क्लीवी देखो मेरा तुम। यार क्यों ऐसे कर रहे हैं सारे, मेरे साथ ही ऐसे होता रहता है। मनारा ना साइकोलॉजिकल गेम्स खेलती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो बन बन के वो बातें कर रही होती है ना, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये जो वो इवल एक्सप्रेशंस दे रही होती है, ये साइकोलॉजिकल गेम खेलती है। क्योंकि ना इसको लोगों को इस्तेमाल करने का शौक है। ये इवल बिच है। और इस शो में ना दो ही बिच है, एक मनारा बिच है और एक ऐश्वर्या बिच है। ये दोनों बिचेस हैं, बिचेस। मेरे दिल में से ना नफरत निकलती है इनके लिए। नफरत से एक और बात मुझे याद आई, वो मैं आगे जाके करूंगा, जो अभिषेक ने की थी बात, जो कि बहुत गलत बात की है। अभिषेक ने नहीं, अनुराग ने बहुत गलत बात की थी कि वो किसी को शो से पहले से नफरत करते हैं। उस पर भी आएंगे।
अच्छा, ये ना मनारा के टॉपिक को ना मैं यूज कर करके ना मैं तंग आ गया हूँ। अब ना मैं चाहता हूँ कि यार इसका बबल बस्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो इसने मुनव्वर के आगे अपनी इमेज बनाई हुई ना, अभिषेक अनुराग से भी बोल रही थी, मैं चाहती हूँ उसे उसे शीशा दिखाना चाहती हूँ कि लोग उसे कितना यूज करें। बेटा तुम उसे शीशा नहीं दिखाना चाहती, तुम चाहती हो कि वो जो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर लोगों के साथ दोस्ती करे ना वो छोड़ दे, और जो बिग बॉस उसके लिए नैरेटिव सेट करे ना कि तुम्हारी गूं की पोटरी सर पे बांध के या कंधे पे लाद के तुम्हें फिनाले तक ले जाए, उस चीज पे वो पक्का हो जाए, तुम वो करना चाह रही हो। उस चक्कर में तुम उसकी जो तुम लोगों को बोले ना डिवाइडर रूल कर रहे हैं वो लोग, वो तुम कर रही हो बेसिकली। तुम मुनव्वर को डिवाइड कर रही हो सबसे, ताकि वो तुम उस पर रूल कर सको। और अब चाहिए, दिस इज द हाई टाइम कि बिग बॉस या कोई भी क्रिएटिव जाके बबल बस्ट कर दें उसका, मुनव्वर का, कि भाई छोड़ दे इसको, ये हमने गलत तेरे सर पे पोटरी बांधी थी गूं की, इसको फेंक दे, अब ये चोने लग गया, इसके अंदर जो गूं पड़ा था ना उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो इसको फेंक दे, ये वो गूं है। और उसके बाद वो बात कर रही थी कि भैया ने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये बोला, तो सबने आगे इसको बोला कि तुमने भाई ये चीजें खुद बोली हुई हैं, और तुम जब वो बंदा लो था कभी तुम उसके पास तो गई नहीं। तो ये सारा टॉपिक फजूल का है। ठीक है, बस सीधी बात करो, जो इधर उधर की बातें करने की बजाय ना हमें एक क्लैरिटी दिखाई जाए, कि मुनव्वर को बता दिया जाए कि वो किस तरह की चुड़ैल है, बिच, जो वो दूसरों को बोलते हैं ना, यू आर एन एस, यू आर एन बेस, बेस पिच, ठीक है ना, पिच है ये, पिच। इसकी तो ना मेरे अंदर रणवीर कपूर आ गया था एनिमल वाला, इसको देख के एनिमल पैक कर दूंगा इसका मैं पूरा। तो ये सारी बातें चली। उसके बाद खानजादी और अभिषेक वापस अपना रीबॉन्डिंग कर रहे थे, और खानजादी लिटरली उस टाइम में मेरी एक्स जैसी लग रही थी, और वो बातें भी वैसी कर रही थी। और अभिषेक में मुझे मैं दिख रहा था, मैंने कहा यार ये क्या है, हर चीज से रिलेटेबिलिटी क्यों हो जाती है। तो अब ना वो इस सिनेरियो में ना मैं दोनों के साथ हूँ। देखो, इंसान गलतियां कर जाता है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और वो माफी भी मांग रहा था। लेकिन बीच में उससे पहले जो बातें हो रही थी वो गलत अप्रोच थी, कि भाई मैं फल की फिक्र कर रहा हूँ, कर्म बाद में कर लूंगा। और साथ वो इंस्टेंट 2 मिनट विलन बैठी थी, वो कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी उनका चलता है। उन्होंने भी रात को जो बातें की उस पर भी जाएंगे अभी हम, पूरे एपिसोड को खींचेंगे। बस ये है कि आज हम रेड डंजन में, तो रेड डंजन में हम खड़े होते हैं, तो खड़े होते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी निपटे, मैं जाके बैठूं। क्योंकि जब मैं अपने स्टूडियो सेटअप में, ये भी स्टूडियो सेटअप ही है वैसे, दूसरे सेटअप में होता हूँ, तो आराम से चिल करके हम उस पर पॉडकास्ट टाइप रिव्यू करते हैं, कोई देखे ना देखे, बशीर तो देखेगा, शब्बीर देखता है वैसे तो। अच्छा, तो उसके बाद वो सब बातें कर रहे थे वो, तो उसके बाद ना अभिषेक जाके मना रहा होता है, तो मुन्ना उठ के कहता है, और मैं सो रहा था, मेरी आंख खुली, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। उसमें भी दूसरी तरफ सब लोग बैठे मजाक कर रहे थे, अरुण और तहलका भी बोल रहे थे कि कैसे लोग बिचिंग कर लेते हैं, कैसे लोग दो फेस रख लेते हैं। यार दो फेस मुझे लग नहीं रही है, टू फेस। मुझे लग रहा है कि दोनों की फीलिंग जेन्युइन थी। लेकिन वो उन्होंने आगे भी जाके एपिसोड में बात उस पे टॉपिक पे किया कि जब ये सीरियस होने लगे ना दोनों, तो दोनों डर गए और घबरा गए। तो वो हो सकता है, इमोशनल फीलिंग्स होती हैं लोगों की लोग ना अपने अंदर की फीलिंग्स को खुद ही नहीं समझ पा रहे होते कई दफा। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उस चक्कर में। तो ये सब कुछ हुआ, वो बात वो एंड में खत्म हो गई, वो जाके रोने बैठ गई, वो भी शर्मिंदा सा होकर लेट गया। तो उसके बाद में बहुत लंबा टॉपिक चला एपिसोड में, करण जौहर ने खानजादी को बहुत लंबा ड्रैग किया, जो कि मुझे गलत लगता है। मुझे पहले दिन से लग रहा है कि खानजादी को बहुत ज्यादा ड्रैग किया जा रहा है, बेचारी को बिला वजह खींचा जा रहा है इसमें। अब उसमें बोला जाता है कि तुम्हारी हेल्थ का जो मजाक बनाया गया, तो उसमें तुमने अभिषेक पे बोला कि अभिषेक ने मजाक उड़ाया तो तुम्हें बुरा लगा, ये तो वो। तो यार जब कोई अपना आपके ऊपर उंगली उठाता है ना, तो ज्यादा दुख होता है कि चलो बाकी समझे ना समझे, ये मेरा अपना ही मुझे नहीं समझ रहा, तो मैं क्या करूं। तो ये चीज हम भी इससे गो थ्रू हुए हैं, ऑब्वियसली आप भी इससे गो थ्रू हुए होंगे कभी ना कभी लाइफ के अपने फेज में। तो ये चीज ज्यादा मैटर करती है। करण भाई बोली जा रहे हैं हम इस पे बात नहीं करेंगे, फिर उसके ऊपर 10 मिनट बाद उसी पे बात कर रहा है, 10 मिनट लगातार उसी पे बात कर रहा है, फिर उसको बोल रहा है इसको इसके हाल पे छोड़ दो, मैं तो तंग आ गया, मैं तुमसे बात ही नहीं करने जा रहा, फिर इधर मुंह करके फिर 10 मिनट उसी पे बात कर रहा है। तो करण भाई, तुझसे तो
अपना शो नहीं चलता, इधर क्या चलाने आ गया। वो बात लैद है कि सलमान भाई से तो अच्छी बातें की हैं, सलमान भाई से अच्छी बातें की। और अगर कल जो हमें दिखाया जा रहा था कि मनारा से ये मुनव्वर के साथ दोस्ती का जो प्रूफ ले ले अच्छे तरीके से तो अच्छा है, क्योंकि अभिषेक से तो बहुत जबरदस्ती प्रूफ लिया गया है, बहुत ड्रैग किया गया अभिषेक को, बिला वजह अभिषेक की दोस्ती खराब करने की कोशिश की गई है। सुबह हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग बना रहा हूँ ये मैं, क्योंकि मैंने लेट देखा एपिसोड आज का एनिमल मूवी की वजह से। एनिमल मूवी देखी, फिर उसका रिव्यू किया, फिर उसके बाद बिग बॉस देखा। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या टाइम हो रहा है, 6 बज रहे होंगे, यहाँ 6 बज रहे हैं, तो मुर्गे उठ गए हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ हुआ है। अभी वापस जाते हैं उस सिनेरियो में। उन लोगों ने एक दूसरे को मनाया, अरुण भी बोल रहा था, अरुण और तहलका बोल रहे थे। उसके बाद एक टास्क कंडक्ट किया गया, वो मेरे ख्याल से अगले दिन हुआ था। हाँ, वो अगले दिन हुआ था, टास्क कंडक्ट अगले दिन हुआ था। उससे पहले पूरा उनका दिन दिखाया गया, फजूल की इधर उधर की चीज़ें हुई। और रात को सोते टाइम सब पूछ रहे हैं कल किसका मटका फूटने वाला है। तो उसने बोला कि अरुण का फूट सकता है या खानजादी का फूट सकता है मटका कल। मटका किसी का भी नहीं फूट रहा कल, तहलका का मटका फोड़ दिया है। उसके बाद ना 2 मिनट इंस्टेंट विलन जाग गई हमारी। वो कहती मैं चाहती हूँ ये जो है ना अभिषेक, सॉरी राइडर, इसने की जो हरकतें की है ना, इसको घर से निकाल दे, रात को निकाल दे इसको। तो सलमान भाई देख लेना नसीब ना हो, इसको रात को फेंक दे बाहर निकाल के। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 मिनट इंस्टेंट विलन है ना, इनको एक दिन बिग बॉस ने बुला के थोड़ी सी तीली लगाई हो, उस दिन से ये फुल पक रहा है, ये नूडल पकी जा रहे हैं 2 मिनट इंस्टेंट विलन वाले। तो वो बस अभी, लेकिन ना उनका कोई अपना नैरेटिव नहीं है, वो चाह रही है कि उनको स्क्रिप्ट मिले तो वो करे। तो वो स्क्रिप्ट चाह रही है कि उनको कहीं से कुछ आइडिया बिग बॉस दे दें कि अब किसके पीछे पड़ना है हाथ धो के। तो उनको लग रहा है कि बिग बॉस अगर क्या नाम है राइडर भाई के पीछे पड़े हो ना, तो मैं भी उसके पीछे पड़ जाती हूँ। तो एक तो इनकी ये भी थिंकिंग है। तो उसके बाद मुन्ना थोड़ा सा क्लियर करता है कि उसने थोड़ा सा वही बात आगे सलमान करण ने भी बोल दी कि आप इस शो से जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो ना, आप उसके बारे में नहीं बोलो, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करो। तो इसने काफी कर दिया, लेकिन फिर भी चलो निकालना चाहें तो 1 मिनट में निकाल के बाहर फेंक दे, पर वो निकालना नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये समझे या कुछ अपना नैरेटिव चेंज करना चाह रहे हैं शो का। अच्छा, ये चीज हुई। फिर उसके बाद एक चीज मुझे बड़ी वो वाली बात पे तो हम रह ही गए। मनारा और राइडर बैठे थे, वो मनारा जो गेमें खेल रही होती, साइकोलॉजिकल गेमें खेल रही, यार तुम दोनों की लड़ाई क्यों हुई है। सॉरी यार, एक तो मनारा बनना पड़ता है मुझे, अपने चेस्ट दिखानी पड़ती है। यार तुम लोगों की लड़ाई क्यों हुई है यार, मैंने तो इतने दिनों से पूछा ही नहीं, तुम्हारा मसला क्या है। आगे से राइडर में बोल रहे हैं यार शो का नहीं है, मेरा शो से पहले का है। तो उस चीज से ना मुझे राइडर की ये बात बहुत बुरी लगी, इससे मुझे राइडर की नेगेटिविटी शो हुई। क्योंकि राइडर के अंदर भी फिर ना वही जर्म्स हैं, वो जीरो कौन से सिस्टम वाले जर्म्स हैं, हेटरेट वाले। कि एक बंदे ने एक जोक किया है, ठीक है, कॉमेडी शो में एक जोक कर दिया आपके रिलीजन के ऊपर, हालांकि वो अपने रिलीजन के ऊपर इतने जोक कर रहा होता है, ठीक है ना, कि 4 शादियां ये तो वो सब कुछ। तो हाँ, आपके रिलीजन के ऊपर एक जोक कर दिया जिसकी वजह से वो जेल भी गया और जेल से सजा लेके वापस भी आ गया। लेकिन बात वही है कि एक टाइम आएगा ऊपर वाला आपको माफ कर देगा, ये इंसान नहीं माफ करेंगे। तो वो राइडर के अंदर वही हेट्रेड भरा हुआ है कि इसने कुछ बोला था, तो ये वही है जो जय श्री राम बोल के लोगों के घरों में आग लगा देते हैं। ये राइडर की थिंकिंग वही है, मैं समझ गया हूँ। इसी थिंकिंग की वजह से मुझे वो सिस्टम वाला नहीं अच्छा लग रहा था। यही थिंकिंग की वजह से मुझे ये, हालांकि मैं, आप लोग मेरे रिव्यूज पहले दिन से देख लो, मुझे जो करेक्टर जब बुरा लग रहा होता है तब बुरा लग रहा होता है, जब अच्छा लग रहा होता है तब अच्छा लग रहा होता है। तो ये चीज मुझे बड़ी ना इमोशनली फील हुई कि यार ये गलत बात बोल दी उसने, कि किस वजह से। हालांकि ये वही बंदा है, जब ये जा रहा होता है ना तो मुनव्वर 1 to 1 आके खुद करता है कि भाई देख तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, तू अपने आप पे काम कर, थोड़ा रिलैक्स कर। वो इसको समझा रहा होता है आके, और ये आगे से क्या है, वो पुरानी थिंकिंग लेके बैठा हुआ है। हालांकि मुनव्वर ने कभी इसके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोली है, मुनव्वर शो से रिलेटेड ही बात करता है। और इसने अपने अंदर एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि मुनव्वर बुरा है तो बुरा है। तो वो एक चीज मुझे बड़ी फील हुई दिल में कि यार ये गलत किया है राइटर ने। अच्छा, दिल में बुरी चीज से याद है कि बात हो रही थी, सब लोग बैठे थे तो सबने पूछा कि मुनव्वर से कि
हाउ योर मोम पास्ट अवे। तो मुनव्वर ने जो बात बोली ना, मुझे वो भी बड़ी हर्ट हुई कि अब लोग ना, कुछ लोग बोलेंगे कि सिंपैथी ले रहा है। यार हर बात सिंपैथी के लिए नहीं होती है। समटाइम इंसान भरा होता है और वो अपने दिल के दर्द और अपनी दिल की तकलीफ ना किसी का शेयर करना चाह रहा होता है, लेकिन फिर वो चला भी जाता है कि यार कहीं लोगों को ये नहीं लग जाए कि मैं सिंपैथी के लिए कर रहा हूँ, तो इस टॉपिक को यही इतना ही बस खुरेदते हैं हल्का सा और चले जाते हैं। तो उसने बोला माई मदर अटेम्प्ट सुसाइड। हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे उस वे में, क्योंकि मोनेटाइजेशन ख़त्म हो जाती है चैनल्स की इस वर्ड को यूज़ करते हुए। तो जिसके पीछे रीज़न ये था कि उनके ऊपर एक तो फैमिली इश्यूज और पर्सनल लाइफ इश्यूज और नेगेटिव शादी और ये सब कुछ, और कर्जा। कर्जा कितना, जितने का हम दो लोग या एक बंदा भी एक टाइम में डिनर कर लेता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि हमें इतनी तौफीक मिली हुई है कि हम उतने में एक टाइम का डिनर करते हैं। और किसी लेडी ने अपने साथ वो चीज़ की, क्योंकि वो उसका कर्ज नहीं अदा कर पा रही थी ह्यूमिलेशन की वजह से, उन्होंने अपनी साथ वो किया। वो चीज़ इतना डीपली हर्ट हुई मुझे। और मैं मतलब एक बंदे की दर्द, वो एक 15 सेकंड 20 सेकंड में उस बंदे की दर्द दिखी और वो चला भी गया। कहता कभी और बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, अभी आप लोगों ने छेड़ ली थी तो मैं बता देता हूँ, लेकिन कभी और बात करेंगे। तो वो चला गया। मतलब अब ऑब्वियसली हर बंदा इतना नहीं होता है कि ऊपर वाला उसको इतना नवाजे कि वो इस जगह से उठ के अब इधर पहुंच गया। मुनव्वर वो बंदा बन गया है जो जो उसने ये चीज़ें फेस की हैं। ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी जर्नी है, हर बंदे ने अपना एक फेस देखना है ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें हम फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे वक्त हर किसी ने डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट सिनेरियोज में ज़िंदगी गुजारी है। और मैं एक छोटी सी बात, बीइंग अ मुस्लिम होने के नाते ये मैं बात बोल सकता हूँ कि इन आर रिलीजन ना ये रूल है कि कुछ चीज़ें हराम है, ठीक है ना। हराम मीन्स होता है मना, प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। उसमें ये भी हराम है। अब सेल्फ हार्मनेस इज हराम, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग जो, अब मैं जिस जगह पे रहता हूँ, हमारी सारी मोस्टली कम्युनिटी मुस्लिम्स की होती है, लेकिन ऑब्वियसली दूसरे रिलीजन से भी हमारे दोस्त हैं, सब कुछ है। लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना इन आर रिलीजन ना, तो बहुत वक्त दफ़ा ऐसा होता है कि लोग रुक जाते हैं वो अटेम्प्ट करने से पहले, बिकॉज दे नो कि ये चीज़ हराम है और हमारी सारी फर्दर लाइफ हराम हो जाएगी इसकी वजह से। तो आपका ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि नाउमीदी एक कुफ्र है और कुफ्र की वजह से आप हराम चीज़ को करते हो और उसके बाद आपकी फर्दर लाइफ सारी वेस्ट हो जाती है। तो अब ऊपर वाला जिसके साथ जो करना है वो आगे जाके तो वो ही होना है, दुआ कर सकते हैं दूसरों के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोसाइटी का भी आ जाता है कि अब हमारे लिए वो 3,500 कुछ नहीं है, लेकिन किसी के लिए वो उसकी ज़िंदगी है। तो सोचना पड़ेगा हमें एज अ सोसाइटी कि हम क्या कर रहे हैं, सबको सोचना पड़ेगा। तो इसी नोट पे हम शिफ्ट करते हैं अपना ट्रैक ज़रा, क्योंकि थोड़ा सीरियस हो गए हम। तो इसके बाद रात ख़त्म हो गई। रात के दौरान भी जब रात हो रही थी, सब अपने अपने कोने खुपचों में बातें कर रहे थे। विकी भैया कह रहे हैं मैं हम लोग इधर 3 लोग बैठे हैं ना, सब लोगों की फट रही है हम लोगों से ही। बाकी वो उधर अपनी बातें लगे हुए हैं, सब अपना अपना कोनों में बैठ जाते हैं और मुनव्वर भाई के अराउंड सब बैठ जाते हैं अपना लेके चौकड़ा। तो उसके बाद अगला दिन स्टार्ट होता है। अगले दिन जो अगला दिन भी नहीं, नहीं हाँ अगला दिन, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वाले दिन फ्राइडे का एपिसोड होता है। हाँ थर्सडे ही था। तो थर्सडे वाले दिन, क्योंकि फ्राइडे तो सो रहे होते हैं, हमें पिछले दिन ही पता चला, जैसे अंकिता लोखंडे ने बोला बिग बॉस पागल हो गए, फ्राइडे सोना होता है। हमने फ्राइडे पूरा सो के गुजारते हैं ये लोग, ये समझ गए तुम लोग। तो एक और चीज़ हुई, वो सबसे पहले वो जो टास्क हुआ ट्रोलिंग वाला, उसमें सब ने एक दूसरे को ट्रोल किया और चिंटू ने जो आगे
चिंटू तुम क्यों पंगे ले रहे हो बिला? चिंटू जाके फिर से विकी भैया पे चढ़ रहे हैं। और चिंटू, मुझे तुम कॉमेडी करते अच्छा लगता है, कॉमेडी करो बस, सही है, ये लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करो। और ठीक है, तुम्हारी बेगम अगर किसी के बाल सही कर रही हो, तुम्हें चिढ़ हो रही, मसले हैं वो तुम लोगों के आपस के, वो रखो तुम लोग। उसके बाद वो सारा टास्क हुआ जो कि था, पता था सबकी पॉइंट ऑफ व्यू, पता है कौन क्या कहना चाह रहा है और कौन क्या कर रहा है, सब देखा हुआ है हमने। हमने नहीं देखा तो किसने देखा है? तो वो सब फजूल का टास्क किया गया बिला वजह ही। उसमें खानजादी ने बोला कि मैं नहीं दूंगी किसी को कोई लेबल। बाद में उसने क्लियर भी किया कि मेरी पसंद का कोई लेबल था ही नहीं, मैं क्यों क्या देती से, ये भी बात सही है, खुद लिख के दे देती तो वो एक अलग चीज़ थी। तो उसके बाद ये सारा कंडक्ट हुआ है, खाना वाना खा रहे थे बीच में सब, मुझे भी भूख लग रही है, अब सुबह का टाइम हो रहा है। उसके बाद करण भाई आए हैं, या कोई भी आता है ना, सबसे पहले विक्की, ईशा। ईशा हालांकि उसको सुनाई सही जाती हैं। और जब अरुण की, जब चिंटू की और विकी की फड्डा भी हो रहा था, तब ईशा हंस भी रही थी। तो ईशा इन लोगों के खिलाफ ही है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और सना वाला टॉपिक मुझे याद आ गया, सना और मनारा दी ग्रेट। और मनारा के साथ बात कर रहे थे ना वो, तो सना ने बोला कि ये सही है, ये अपनी ना ट्रॉफी लेने आया है। तो मनारा मनारा सॉरी, इसको क्या पता, ट्रॉफी तो मेरी है। तो बोला सना तू ब्लश क्यों, सना ने बोला मनारा तू ब्लश कर रही है क्या, डू यू लाइक हिम? या आई लाइक हिम, आई लाइक हिम, आई लाइक राइडर। मैं दोनों को पसंद करती हूँ, दोनों दोस्त हैं, एज अ फ्रेंड। दिल में वो बोल रही होगी मुनव्वर इतना पॉपुलर है, सॉरी, मुनव्वर इतना पॉपुलर है, राइडर इतना पॉपुलर है, इन दोनों की पॉपुलरिटी मिला के मुझे जितनी पॉपुलरिटी मिल गई होगी मैं ही जीत जाऊंगी। ट्रॉफी मुनव्वर लेगा। गली बॉय। तो ये वाला भी एक सिनेरियो जो मुझे फील हुआ। तो ऊपर से करण जौहर ने आके वो हाथ पकड़ने वाला राज भी खोल दिया कि मुन्ना नहीं था, कुछ दाल में फंस गया, मैं तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। मुन्ना नहीं था, वो विकी था जिसने सना का हाथ पकड़ा था, और गर्लफ्रेंड के टॉपिक हुआ कि प्ले बॉय थे, ये तो नहीं वो तो। उसके बाद अभिषेक पे स्विच हो गई बात, अभिषेक का राज खोले बिला वजह, अभिषेक को जलील किया, खानदानी को जलील किया बहुत सारा। उसके बाद एपिसोड खत्म, सना की बात ही नहीं, ओ मनारा को जलील करने वाला टॉपिक आया ही नहीं, तहलका को क्यों निकाला वो भी नहीं पता। यार इतना ड्रैग होता है एपिसोड और फिर एकदम से खत्म कर देते हैं, अब कल के एपिसोड पर डाल देते हैं बात, चिढ़ होती है मुझे लिटरली, मैं इतना नहीं ड्रैगनेस बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। करण भाई आ गए, वो तो जो इन्होंने हरकत की ना खानजादी के साथ, वो साइकोलॉजिकली देखो, हर बंदा डिफरेंट चीज से ट्रिगर होता है। तो अगर वो ट्रिगर हो रही है और वो रोती है, ठीक है ना, तो वो फील होता है। अब उसके आंसू भी हमें पता है कब असली हैं, और अभिषेक के भी आंसू, मैंने कल ही बोला था कि अभिषेक जब विकी के लिए रोया था ना, तब वो बिल्कुल सही आंसू थे। वो आज करण जौहर ने भी उसको नोटिस में दिलवाया कि विकी के लिए जब ये रोया था ना, तो असली रोया था। तो विकी को भी फील हुआ कि उस टाइम में कि तो ये छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस होते हैं अगला हफ्ता चलवाने के लिए, कि अगले हफ्ते में अब ये क्या